Hi friends, welcome back. India versus West Indies. Samson seals India's biggest World Cup chase to make semis. T20 World Cup. तो डेफिनेटली ये जो सेमीफाइनल के अंदर हम घुसे हैं वो सैमसन की बदौलत है. ठीक है ना? मानते हो ना? पक्का मानते हो ना? कमाल की गेम खेली थी. 97 शुरू से एंड तक एक ही बंदा टिका है और वो था संजू सैमसन. उसने गेम शुरू की है और उसने गेम को एंड किया है. कितनी कमाल की बात है ना? तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. और यही वो बेचारा संजू सैमसन है जिसकी इतनी मीम्स बन रही थी कि भैया तो वो उसको दिखा रहे थे कि सबका नाम आ रहा है जो टीम के अंदर और वो वहाँ खड़ा हुआ वेट कर रहा है. कितना फील होता था मुझे उसके बारे में. कई लोग तो चाहते थे उसे ड्रॉप भी किया जाए. हाँ, उसने मेरे को इतना बुरा लग रहा था उसके लिए. तो उसने प्रूफ कर दिया कि भाई देखो ये जो हम सेमीफाइनल में गए उसी की वजह से गए. चलो अब देखें वीडियो. क्रिकेट में कुछ मैच खेलने के लिए होते हैं, कुछ जीतने के लिए, कुछ रिकॉर्ड बुक में नाम दर्ज करवाने के लिए. लेकिन कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो आंकड़ों से ऊपर उठकर अस्तित्व और सम्मान के लिए खेली जाती हैं. तिरंगे की आन मान शान के लिए खेली जाती है. इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच में संजू सैमसन ने आज वही पारी खेली जिसने उनका सम्मान बढ़ाया और तिरंगे का मान बढ़ा दिया. क्योंकि संजू सैमसन के हर शॉट उन तमाम सवालों का करारा जवाब थे जो भारत और उन पर खड़े हो रहे थे. ये जस्टिस था जो दशकों से उनके फैंस उनको देखना चाहते थे. ये वो तेवर था जो 2011 में गौतम गंभीर ने फाइनल में दिखाया था. और इसीलिए ये 97 रनों की पारी सिर्फ रनों की गिनती नहीं रही बल्कि मोहम्मद आमिर जैसे सरहद पार बैठे लोगों को जवाब था. ये बदला था 2016 में वेस्ट इंडीज से मिली उस विराट हार का जिसने सारे देश को गमगीन कर दिया था. आज भारत ने न सिर्फ संजू सैमसन की पारी के चलते इतिहास रचा बल्कि पहली बार वर्ल्ड कप में 190 प्लस चेस कर लिया. संजू सैमसन ने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत की तरफ से इंडिविजुअल सबसे बड़ी पारी खेल दी. वो स्कोर बोर्ड पर भले ही 97 है, शायद शतक ना हुआ हो, लेकिन संजू सैमसन ने दुनिया को याद दिला दिया कि कई बार 97 जो होते हैं वो 100 से बड़े होते हैं. गंभीर ने भी यही किया था, संजू सैमसन ने भी यही किया और आज पूरा देश कह रहा है थैंक यू संजू सैमसन. क्योंकि इंडिया ने 5 विकेट से मैच जीता है और वेस्ट इंडीज से विराट बदला लेकर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है. वेस्ट इंडीज ने 195 बनाए थे, लग रहा था 5 विकेट से जीते. कुछ रन हमने ज्यादा दिए. हमारी वो गेंदबाजी खत्म ही नहीं है पूरे ओवर्स. अरुण चक्रवर्ती चले नहीं, अर्शदीप कहीं महंगे पड़े, बुमराह आखिरी ओवर में पिट गए. बॉलिंग में बहुत सारा क्योस अभी है जो कमजोरी दिखता है, लेकिन असली कमजोरी बल्लेबाजी में दिखी. अभिषेक शर्मा कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि तेज खेले या स्लो खेले. ईशान किस्मत अच्छी नहीं थी आज. सूर्य कुमार यादव बड़े मैचेस में बहुत छोटे प्लेयर हैं एंड वेरी अनफॉर्चुनेट. आई एम वेरी 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 डिसअपॉइंटेड विद बीइंग अ कैप्टन. इसको बेटर खेलना चाहिए था जबकि यार टूर्नामेंट में जीत रहे हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से. एशिया कप में उनकी इज्जत तिलक वर्मा ने बचा ली थी. पाकिस्तान के सामने उनकी इज्जत ईशान किशन ने बचाई थी. और आज वो सेमीफाइनल से बाहर हो जाते, उनकी कैप्टेंसी चली जाती, लेकिन उनकी इज्जत देश के तिरंगे के मान को संजू सैमसन ने बचाई. वही है 199 19.2 ओवर में संजू सैमसन ने आखिरी 2 गेंदों पर चौका छक्का मारा और इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर चेस कर लिया. वो जो ख्वाब देखकर हम उतरे थे कि इस साल इतिहास रचेंगे उसकी तरफ एक बड़ा आगाज कर दिया. वो जो भविष्यवाणी मैंने की थी कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल के बाद फाइनल होगा वो अब होता दिख रहा है. क्योंकि इंडिया इसके बाद इंग्लैंड से लड़ेगी, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से लड़ेगी और ऐसा इंट्यूशन मुझे आ रहा है कि इंडिया वर्सेस हम इंग्लैंड से लड़ेंगे. धोना पड़ेगा नहीं तो ब्रिटिशर्स. लेकिन वहां पहुंचे उससे पहले आज का मैच देखना जरूरी है क्योंकि 2016 में इसी तरह के मैच में हमारी हालत थी. ऐसे ही मैच था. इंडिया ने तब 192 वेस्ट इंडीज ने खेला अच्छा था अपनी तरफ से. विराट कोहली ने पारी खेली थी और वहां पर चेस कर लिया था वेस्ट इंडीज ने. उस साल वेस्ट इंडीज चैंपियन बनी थी. हम तब से इंतजार कर रहे थे. 10 साल हो गया हमें इंतजार करते हुए. संजू ने पीटा सिर्फ. हमें वो मैच जीतने का सिर्फ संजू इंतजार कर रहा था. वही पूरी टीम वेट नहीं कर रही थी. पहले कहा था कि अगर किसी को वर्ल्ड कप जीतना है तो उसे इंडिया जैसे पहाड़ से जीतना होगा. लेकिन आज इंडिया ने पहाड़ जैसा संजू जैसे पहाड़ से जीतना होगा. हीरो संजू सैमसन थे. कमाल की पारी. संजू सैमसन ने पोस्ट मैच में जो कहा वो आज हर उस फैन के दिल की जुबान थी जो देखना पड़ेगा उनको सपोर्ट कर रहा था. क्योंकि संजू का ये कहना कि यार ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है, विच इज ट्रू. 2016 के आसपास से वो हैं और तब से लगातार वो खेल रहे हैं. आज संजू सैमसन ने अपने साथ जस्टिस किया. इससे पहले संजू सैमसन ने कई शतक है, लेकिन ये संजू सैमसन ने करियर की सबसे बेहतरीन पारी.
सबसे बेहतरीन पारी। और वो जो सूर्या ने टोपी उतार कर ऐसे किया था, वो सम्मान करते हैं सारे हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जो प्रेशर दिया था 2 ओवर में 11-12 रन 190 प्लस चेस करने पर, उसे संजू सैमसन ने उतारा। ईशान किशन आउट हुए, सूर्या आए जो टुक 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 रन बॉल खेले थे, वहां से पारी उन्होंने बनाया। उसके बाद फिर तिलक वर्मा के साथ पारी को उन्होंने सजाया, हार्दिक के साथ बढ़ाया और आखिर में मेक श्योर किया कि बिना पैनिक किए हम जीत जाएं। संजू ने कहा कि वो उस मैच में कई बार तेज खेलना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो एक्सेलरेट करें सामने विकेट गिर जाए। टीम इंडिया से किसी और बल्लेबाज ने रन नहीं बनाया। अगर आप बैटिंग किसी ने बनाया, हमने बताया वीडियो कर रही है। 10 रन ईशान किशन 6 बॉल पर, अभिषेक शर्मा तो 90 के स्ट्राइक रेट से बनाते 11 बॉल 10 रन, सूर्य कुमार यादव 16 बॉल 18 रन, तिलक वर्मा 15 गेंद 27 जो अच्छा खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या 14 गेंद 17। हमने कवर किया था लाइव। पैनिक कर रही थी, लेकिन संजू सैमसन ने वो पैनिक नहीं होने दिया। और अरे ये सारा हमने लाइव किया है, तो वो इसी चैनल में देखना। कल रात को ही जैसी गेम खत्म हुई थी, हमने उसको पूरा लाइव किया था, और जो जीत हुई थी चलती हुई गेम को लाइव कवर किया था। और जब जीते, मैं बोल रही हूँ चौका मारना है, वो हमें पता ही नहीं चल रहा, इतने टेंस थे कि उसका हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या हुआ। और जब मैंने बोलू चौका, तब चौका लगते थे एंड में, तो चौके, मैंने कहा चौके मारा खत्म करो। पहले मैंने गलती से छक्का बोल दिया था, जाके देखना बहुत मजेदार है। इंडिया को ये मैच आसानी से जिता दिया। नहीं, थोड़ा डर लग रहा था। नहीं, मेरे को तो डर था। हमारा लड़का है और पूरे देश भी कह रहा हूं। ये तो मुझे लाइव में देखना, लाइव में ये मुझे जीत जाएंगे। मैंने कहा कैसे, अभी भी यहाँ बॉलें जो है इतनी नहीं है, मुझे तो डर अभी भी था। मैंने कहा मेरे को नहीं है, जबकि वो बोल रहे हैं कि हाँ जीतेंगे, ये भी बोल रहे हैं जीत जाएंगे। मैंने कहा मेरे को अभी भी डर था थोड़ा, मुझे तो था। मैंने कहा ना हुआ, चौके छक्के ना मार पाए तो क्या होगा। क्योंकि संजू सैमसन की कहानी अपने आप में ऐतिहासिक कहानी है। मतलब अगर आप किसी फिल्म की पटकथा लिख रहे हो तो आपको एक परफेक्ट स्टोरी मिल रही है। संजू सैमसन वर्ल्ड कप के सीन में कहीं होते नहीं है, शुभमन गिल खेल रहे होते हैं, शुभमन गिल के चलते उन्हें बाहर बैठाया जाता है। बीते 6 महीने से वो बाहर बैठे थे, कभी जितेश शर्मा खेलते हैं, कभी शुभमन गिल खेलते हैं, लेकिन फिर हम जैसे फैंस दिन रात चिल्लाते हैं कि इस लड़के पर भरोसा करो, ये लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और फिर उन्हें मौका मिलता है। लेकिन फिर संजू अपने साथ अन्याय करते हैं। 5 मैचों की सीरीज में लगातार वो फ्लॉप होते हैं, लगातार फ्लॉप होते हैं। फिर आउट मेन ओपनर प्लेयर से, मेन विकेट कीपर प्लेयर से वो बैकअप बन जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि उनको बाहर बैठना पड़ता है क्योंकि ईशान अच्छा खेलने लगते हैं। लेकिन किस्मत ने शायद उन्हें कहानी के लिए कुछ और रखा था, और यही किस्मत उनको यहाँ मिलती है जब उन्हें मौका मिलता है अभिषेक की तबीयत खराब होने के बाद। पिछले मैच में वो आते हैं जब स्पेन के सामने इंडिया स्ट्रगल करती है, और जब अभिषेक शर्मा अपनी फॉर्म खो बैठते हैं, और फिर संजू दोनों हाथों से इस मौके को पकड़ते हैं। 50 बॉल 97, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल इनिंग इंडियन किसी प्लेयर की तरफ से T20 वर्ल्ड कप में। कुछ शतक से बेहतर 97 होते हैं, ये आज एक बार फिर कहने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये कमाल की पारी थी, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय। जितने विशेषण आपके पास हैं वो सारे लगा दीजिए, क्योंकि ये नॉक मैंने बहुत अरसे बाद देखी है। ये बात तो सच है, बिल्कुल वही हमने जब मैच देख रहे थे और सारा हम देख रहे थे स्कोर्स और सबके कंपेयर कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ने कैसा खेला, हमारे प्लेयर्स ने बैटिंग में कैसा किया, तो ये सब हम बोले, तब देख के हम बोल भी रहे थे। पर एक बात तो है कि संजू ने दिखा दिया कि जरूरत के टाइम ही स्टूड। थैंक गॉड, अगर ये नहीं चला होता, ईशान नहीं चला, कोई नहीं चला था, हमारा जीतना नामुमकिन था। तिलक नहीं चला, कोई चल नहीं रहा था। हाँ, मैं कह रही हूँ अगर संजू नहीं चलता तो हम जीतना बहुत इम्पॉसिबल था हमारा, और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। ये हमारी इज्जत का सवाल था यार, मैं बोल नहीं रही थी, पर ये हमारा, मैं बाबा ये बोल रही थी, हमारे लिए डू और डाई का सिचुएशन है, हमें करना ही करना है, आर या पार है। तो मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है। हमारी कंट्री में होस्ट हो रहा है और हम ही फाइनल्स में ना जाएं। मैं तो सेमीफाइनल की भी बात नहीं करी, मैं तो फाइनल की बात करूं, या तो सेमीफाइनल के पड़ा हुआ था। ईशान किशन क्यों नहीं चला, पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या पता, मगर जो भी है लेट्स होप कि जो चलने वाले हैं वो हर में चल जाएं। नहीं पर अब सब चल अब नहीं हम ये सब रिस्क ले सकते, बंदे के बेसिस पे बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि अब सेमीफाइनल है और तगड़ी टीम है, और हमें फाइनल तक जाना है यार। फाइनल जाके हमें वर्ल्ड कप लेना है, हमारी कंट्री में हो रहा है, हमें वर्ल्ड कप चाहिए ही चाहिए, और कोई बात ही नहीं है, कुछ सोच ही नहीं सकते इसके अलावा हम तो बोलो, मानते हो ना। पर वेरी गुड प्ले, संजू ने दिखा दिया, दिल जीत लिया सभी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।